Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Students, today we are going to learn about chapter number 11, mouth, teeth and tongue for class 4th subject EVS. Students, in this chapter we are going to learn about different types of teeth and parts of tooth and how to take care of our teeth as well as how to take care of our tongue, and we will also learn about different types of teeth in animals. So let us start with me. Before we are going to start and before we are explaining the whole chapter, we will read the text. So just start with me. The mouth consists of teeth and tongue. सबसे पहले बेटा हमारा जो माउथ है it consists two things. फर्स्ट आर आर टीथ्स एंड सेकेंड टंग. हमारा माउथ जो है यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर माउथ. विच टू थिंग्स आर इनसाइड योर माउथ? फर्स्ट वन इज योर टीथ एंड सेकेंड वन इज योर टंग. सो आर माउथ कॉन्सिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग. हमारे माउथ में आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर में दिस इज आर माउथ एंड हमारे माउथ में क्या है, कौन सी दो चीज़ें हैं? टीथ एंड टंग. These two things are inside the mouth. They play an important role in helping us to digest what we eat. Both teeth and tongue help us to digest food which we eat, what we eat. ये teeth and tongue दोनों ही हमें help करते हैं कि हम जो कोई भी खाना खाते हैं उसको अच्छे से वो digest हो जाए. कैसे ये हेल्प करते हैं? फर्स्टली द टास्क ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड प्रॉपरली एंड मूव हेल्प एंड टंग हेल्प अस टू मूव फूड इन आवर माउथ्स. सो व्हेन आवर टीथ च्यू द फूड प्रॉपरली देन इट आवर इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. सो टीथ एंड टंग बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिंग द फूड. Our teeth help us to chew food properly before we swallow it. हमारे जो टीथ हैं वो हमें फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. जैसे पहले हम जब हमारे माउथ में whenever we take a bite of food inside the mouth, our teeth chew it properly. When our teeth chew it properly, then we swallow inside the stomach. हम च्यू होने के बाद खाना च्यू जब हो जाता है उसके बाद हम इसको स्वेलो करते हैं, मीन्स निगलते हैं, फिर पेट में जाता है. तो टीथ इसको प्रॉपरली च्यू करता है, मीन्स इट डिपार्टेड द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. स्टूडेंट्स, टीथ प्ले डिफरेंट रोल्स. फर्स्टली दे हेल्प अस टू च्यू द फूड. Secondly, they give shape to our face and they also help in speaking. There are three tasks of teeth. First is to chew food properly, then they give shape to our face. After that, they also help in speaking. तो इनके teeth के 3 काम है बेटा. पहला, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं. सेकेंडली, ये हमारे फेस को शेप देते हैं. बिकॉज आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल हैं हु हैज़ नॉट टीथ इनसाइड देयर माउथ, देयर फेस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यंग पीपल्स फेस. जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिनके माउथ में दांत नहीं रहते, उनका फेस जो है वो जो यंग पीपल होते हैं जिनके माउथ में टीथ होते हैं उनसे डिफरेंट लगता है. तो हमारे फेस को शेप भी देते हैं एंड दे आर ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग. ये हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं. आवर टंग हेल्प अस टू स्पीक, टेस्ट एंड मूव फूड इन द माउथ. जैसे मैंने आपको बताया कि टीथ के 3 टास्क होते हैं, इसी तरह से टंग के भी 3 टास्क हैं. पहला है फर्स्ट इज स्पीकिंग, सेकेंड इज टेस्टिंग, टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टेस्ट, एंड थर्ड इज टू मूव फूड इन द माउथ. टंग हमें बोलने में हेल्प करती है. उसके बाद ये हमें स्पीकिंग, डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं टंग के ऊपर, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. देयर आर नियर अबाउट
2,000 to 4,000 taste buds in individuals tongue. तो ये टेस्ट बर्ड जो हैं ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट लाइक बिटरनेस, सॉल्ट एंड स्वीट, ये डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है उनको आइडेंटिफाई करता है और इसके साथ साथ में ये माउथ में फूड को मूव करने में भी हेल्प करता है. सो ये आपको क्लियर हो गया है व्हाट आर द टास्क ऑफ टीथ एंड टंग. बोथ हेल्प अस इन स्पीकिंग and teeth give shape to our face and also helpful in chewing the food, and tongue is used for speaking, differentiating different type of taste and moving food into the mouth. Now we are going to teeth. The main heading is teeth. Human beings grow 2 sets of teeth during their lifetime. बेटा ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी होती है उसमें 2 टाइप के टीथ्स होते हैं जो लाइफ टाइम में रहते हैं. फर्स्टली कौन से होते हैं? दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. 2 टाइप के जो टीथ होते हैं बेटा उनमें फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड आर परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. The first tooth come out when the baby is about 6 months old. By the age of 2.5, a baby has about 20 teeth. सबसे पहले जो फर्स्ट मिल्क टीथ स्टार्ट होते हैं ये 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं. When a baby is about 6 months of old, in his mouth the milk teeth starts growing. मिल्क टीथ जो हैं वो 6 मंथ से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जब बेबी पैदा होता है. एंड व्हेन द बेबी कम टू द 2.5 ईयर, 2 साल और हाफ ईयर का हो जाता है जब बेबी, तो उसके माउथ में अबाउट 20 टीथ्स हो जाते हैं. मीन्स व्हेन वी आर 2.5 years old, when a baby 2.5 years old, in his mouth their maximum number of teeth is 20 के नियर अबाउट उनके टीथ्स हो जाते हैं. एंड दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. जो 6 मंथ से लेके बेटा 6 मंथ्स से लेके 2.5 ईयर तक के जो टीथ्स होते हैं इनसाइड अ माउथ ऑफ अ बेबी, दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ. आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. व्हाट आर मिल्क टीथ? कब स्टार्ट होते हैं मिल्क टीथ ग्रो करना? फ्रॉम 6 मंथ. और कितनी एज तक 20 टीथ हो जाते हैं? अप टू द 2.5 ईयर. 2.5 ईयर तक 20 टीथ्स हो जाते हैं और इन टीथ्स को हम बोलते हैं मिल्क टीथ. दिस इज़ अ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ्स. जो पहले टीथ्स होते हैं हमारे लाइफ स्पैन में उनको मिल्क टीथ बोलते हैं. व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6 years old, मिल्क टीथ्स बिगिन टू फॉल. बेटा जब हम एक चाइल्ड जो है वो 6 years का हो जाता है, 6 year के होने के बाद उसके जो मिल्क टीथ है ये फॉल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स ये गिरने लग जाते हैं. एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ, दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और उसके बाद जो न्यू सेट आता है टीथ में उसको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ. In this chapter, in this particular topic, you have to keep in your mind 2 type of teeth, milk teeth and permanent teeth. Suppose if I ask you which are the 2 different types of teeth, so you can give answer milk teeth and permanent teeth. And students, I will also ask one question at the last of this topic and you have to reply that answer in comment box. By the time a child is about 12 years old, all milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. बेटे जब एक बच्चा जो है 12 साल का हो जाता है तो उसके बाद जो मिल्क टीथ्स हैं ऑलमोस्ट ऑल द मिल्क टीथ्स जो है वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं. और वो किस में रिप्लेस होते हैं? इनटू अ परमानेंट टीथ. और परमानेंट टीथ्स की काउंटिंग क्या होती है उस टाइम पे? एट द एज ऑफ 12 years old, दीज आर 28 परमानेंट टीथ्स. जब एक बच्चा 12 years का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ हैं दे आर रिप्लेस टू परमानेंट टीथ्स. उनके मिल्क टीथ जितने भी मिल्क टीथ्स होते हैं वो परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जो काउंटिंग है दैट इज़ नियर अबाउट 28. 4 more teeth called wisdom teeth grow between the age of 12 and 21.
इसके बाद पहले तो हमारे जो 12 ईयर तक 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं, उसके बाद 4 मोर 28 प्लस 4 टोटल नंबर ऑफ टीथ्स है 32। तो जो 4 मोर टीथ्स होते हैं जिनको हम विजडम टीथ बोलते हैं, वो हमारी 12 से लेके 21st एज तक ग्रो हो जाते हैं। एन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसकी कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ्स। So student, this is very interesting topic. Today we will learn about only this part of the chapter only. You just keep all the things in your mind. These are very important, and you will also talk to your parents and also check number of teeth of your adult, means you can check the number of teeth in your parents mouth, and then you can learn about how many total number of teeth in a human adult humans have. Grandma says it is important to take care of permanent teeth as they will not be replaced by another set of teeth, so brush your teeth twice a day. बेटा हेयर यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है वो ये बताती है कि जो मिल्क टीथ है दे आर रिप्लेस टू परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ परमानेंट टीथ में रिप्लेस्ड हो जाते हैं, बट जो हमारे परमानेंट टीथ्स हैं वंस दे ग्रो इनसाइड द माउथ दे आर नॉट रिप्लेस्ड। जब परमानेंट टीथ एक बार ग्रो करते हैं उसके बाद वो रिप्लेस नहीं हो सकते, इसलिए यू शुड टेक केयर ऑफ योर टीथ्स एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रश योर टीथ्स ट्वाइस अ डे बिफोर आफ्टर मील। सभी बच्चे दिन में 2 बार ब्रश करें आफ्टर मील। तो आप इस तरह से अपने जो टीथ्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी कांट रिप्लेस इट। हम किसी भी तरह से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, पर डॉक्टर जो है वो आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आर परमानेंट टीथ, सो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर टीथ्स। Okay student, at the last of this topic I will ask you one question. You just reply this answer in comment box. Students, there are 4 questions which first two answer of first 2 question you have to give me in comment box. First question is, at what age did our milk teeth start falling? At कौन सी एज पे हमारे जो मिल्क टीथ्स हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं? यू हैव टू राइट द आंसर ऑन योर बुक्स एज वेल, एंड यू ऑल्सो रिप्लाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। हाउ मैनी मिल्क टीथ्स हैव यू ड्रॉप्ड? आप ये भी बताओगे कि आपके कितने मिल्क टीथ जो हैं वो ड्रॉप्ड हो चुके हैं, और इसका आंसर आप यहाँ पे भी लिखना है और आपने मुझे टेक्स्ट भी करना है इन कमेंट बॉक्स। व्हाट हैव यू डन विद दैम? और आप अपने टीथ्स के साथ क्या करते हो? हैव दे बीन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और नॉट? आपके जो टीथ्स हैं क्या वो परमानेंट में रिप्लेस हो गए हैं या नहीं? येस और नो का आंसर आपने बुक पे देना है। फर्स्ट ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपने बुक पे भी करना है, और एज वेल एज यू विल ऑल्सो टेक्स्ट मी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स. So thank you and have a nice day. I hope you enjoyed this lecture.